अलर्ट हो जाएगी कोशिकाएं, अलर्ट हो जाएंगे सारे हार्मोन्स। ऐसे एटीट्यूड के साथ समझना ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है। मैं अपने आप को एक ही बात कहता हूँ, रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। इसलिए मैं जब जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना जो गलत दिशा में जा रहे होते हैं, उस वक्त मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ, इसको बचा ले, इसको बचा ले। जब जब जीवन में संकट आए समझ लो परिवर्तन का समय आ गया। संकट परिवर्तन है। जब जब जीवन में संकट आए समझ लो परिवर्तन का समय आ गया। जो होने की कोशिश कर रहा है, जब भी आप किसी संकट या किसी प्रकार की बाधा का अनुभव करो तो एक पल के लिए पीछे खड़े हो जाओ और अपने आप से पूछें, यहां क्या परिवर्तन होने की कोशिश कर रहा है, इस संकट में क्या संदेश है। इस सारी लाइन का मर्म छोटी बात में, जब जब जीवन में कोई संकट आ जाए सामने, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार का संकट आ जाए तो ध्यान रखना, संकट आपको ग्रोथ दिलाने के लिए आता है, संकट आपको स्ट्रेच करने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपको बियॉन्ड द लिमिट सोचने के लिए आता है, संकट आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकलने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपकी ग्रोथ के लिए आता है। जब जब संकट आएगा अलर्ट हो जाएगी कोशिकाएं, अलर्ट हो जाएंगे सारे हार्मोन्स। ऐसे एटीट्यूड के साथ समझना ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है, ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है। जब जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे किसी भी प्रकार के जीवन में, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, तब तब एक एटीट्यूड रखना, फ्लेक्सिबल रहना, फ्लेक्सिबल रहना। रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। 3 इडियट में आमिर खान बोलता था ना, ये अपने आप को कमांड देने का, संकेत देने का तरीका है। ऐसे में जब जब मेरे ऊपर संकट आता है और कुछ ज्यादा हुड़ु 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 हुड़ु, मैं अपने आप को एक ही बात कहता हूं, रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स, रिलैक्स। आप जब जब अपने माइंड को बोलेंगे ना, रिलैक्स, 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 आप रिलैक्स हो जाओगे, आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आप संकट के सामने को और जबरदस्त सामने से संभाल सकते हो। संकट का सामना करना और जबरदस्त पावरफुल होना, ये इतिहास गवाह है। संकट कुछ सिखाता है, संकट में फ्लेक्सिबल रहना सीखो, ग्रोथ करना सीखोगे। गलत धारणाएं हर असफलता के मूल में होती है। अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा और इमीडिएट आपने रिएक्शन करना चालू कर दिया, आपने सीनियर को गलत बोलना चालू कर दिया, तू कुएं के पेंदे में जाके गिरेगा। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अंगुलियां करना चालू कर दी, लोगों की तरफ अंगुलियां चालू कर दी। जब जब संकट आए और धारणाएं गलत हो जाए, पैराडाइम गलत हो जाए, समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। धरती पे जब भी किसी का विनाश आता है ना तो और गलत दिशाओं में जाने लगता है। इसलिए मैं जब जब ऐसे लोगों से मिलता हूं ना जो गलत दिशा में जा रहे होते हैं, उस वक्त मैं प्रभु से यही कामना करता हूं, इसको बचा ले, इसको बचा ले, इसको बचा ले। मैं रिएक्शन कभी नहीं देता, क्योंकि जिसकी बुद्धि उल्टी चल गई उसको उल्टा ही उल्टा दिखता है। अगर आपकी धारणाएं गलत हो गई तो 100% फेलियर मिलता है। अपनी धारणाएं कभी गलत मत होने देना। अपना मूल है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका स्वभाव, उसको गलत एंगल पे मत लेके जाना। क्योंकि अगर एटीट्यूड गलत है तो दुनिया उसी रंग की दिखेगी जिस रंग का। जुम्मन की शादी हो गई एक लड़की से, तो लड़की टीवी देखती थी, टीवी में ये दिखाते हैं उसका उसके साथ, उसका उसके साथ। तो जुम्मन जब पहली बार काम से लौटा तो जुम्मन की पत्नी ने सबसे पहले उसका शर्ट उतार के पूरा शर्ट इंस्पेक्शन पे डाल दिया, चेक किया। क्या चेक किया होगा, कैसे पता? ये 2 ही लोगों को पता है, या तो मेरे से सुना है या कभी केस हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले दिन शर्ट का इंस्पेक्शन, बाल नहीं मिला। पूरे साल चेक किया, बाल नहीं मिला। 10 साल बाल नहीं मिला। 20 बरस बाद भी जब बाल नहीं मिला तो एक दिन अंतिम निर्णय पे पहुंची। जुम्मन, मैं समझ गई। क्या समझा? तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की के साथ है। 20 बरस तो उस देवी ने अपने वो खराब किए, और 20 के बाद भी जिस निर्णय पे पहुंची, ये नहीं पहुंची कि जुम्मन निर्दोष है, लड़की गंजी है।
जिसकी धारणा में गलत चीजें बैठ गई, जिसके मुंह में नमक की डली दब गई, उसको रसगुल्ले का स्वाद नहीं आएगा रे। आपकी परिस्थितियां बिगड़ने से अगर आपका बाहर का नेचर बदल गया, मजा नहीं आएगा। इतना सस्ता नेचर मत बनाना, इतना हल्का एटीट्यूड मत बनाना कि आपकी परिस्थिति बिगड़ी और आपने सबको बुरा 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 कहना चालू कर दिया। नहीं रे, कलेजा भारी चाहिए, भारी कलेजा चाहिए। आपका एटीट्यूड जबरदस्त चाहिए, आपकी धारणाएं जबरदस्त चाहिए।